चलिए एक और वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815। 1815 में जो वियना सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन को होस्ट कौन कर रहे हैं, और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव लाए गए यूरोप में। एक क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है आमतौर से बोर्ड एग्जाम में, तब उसके आंसर में ये सारा पॉइंट आपको राइट डाउन करना है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखोगे भाई कि जो कांग्रेस ऑफ वियना है दैट वाज गोइंग टू बी होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक जो है इस वियना कांग्रेस को होस्ट कर रहे थे। देखिए यहां पर दिखाया गया है। अब मेन चेंजेज की बात कर लिया जाए कि कौन कौन से मेन चेंज है जो इस ट्रीटी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप में। तो ये सब मेन चेंजेज हो गया। पहला क्या है, तो बर्बन डायनेस्टी को फिर से जो है फ्रांस में पावर दे दिया गया। बर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में रीस्टोर कर दिया गया। पहला बदलाव ये हुआ। दूसरा बदलाव ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पीरियड में फ्रांस ने जितने भी नए रीजन को एक्वायर किया था उन सारे रीजन को पुराने देश को फिर से वापस दे दिया गया। तो फ्रांस और सारा टेरिटरी को खो देता है जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय में एनेक्स किया था। थर्ड बदलाव की अगर बात कर लिया जाए तो फ्रांस के चारों तरफ कई सारे स्टेट जो है सेटअप कर दिए गए ताकि फ्रांस का जो एक्सपेंशन है वो फ्यूचर में ना हो सके, क्योंकि फ्रांस में चेंजेज आ रहा था, बदलाव आ रहा था, तो फ्रांस के नेबरिंग कंट्री में भी बदलाव आ रहा था। तो उसके फ्यूचर में एक्सपेंशन को रोकने के लिए फ्रांस के चारों तरफ कई सारे स्टेट बना दिए गए। उन स्टेटों की यहाँ पर चर्चा की गई है। किंगडम ऑफ नीदरलैंड को, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, उसको कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है, नॉर्थ में। जेनेवा वाज एडेड टू, जेनेवा को ऐड कर दिया गया है पिडमोंट के साथ। कहां पर भाई, किस रीजन में, तो साउथ में। उसके बाद क्या देखते हो कि पर्शिया को नया टेरिटरी दिया जा रहा है वेस्टर्न फ्रंटियर में। वेस्टर्न साइड में पर्शिया को नया टेरिटरी दिया जा रहा है जिसमें सैक्सोनी भी शामिल है। ऑस्ट्रिया को नया टेरिटरी दिया जा रहा है कि भाई तुम इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट में लोम्बार्डी और जो वेनेशिया है उसका कंट्रोल तुम करो, उसको आप तुम अपने अंडर में रखो। नॉर्दर्न इटली के पार्ट जो लोम्बार्डी और वेनेशिया था वो किसके अंडर में कर दिया गया, ऑस्ट्रिया के अंडर में। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया गया था 39 स्टेट का नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉइंट आपको राइट डाउन करना है। थैंक यू वेरी मच।